वर्तमान जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव NPA। सन 1974 में लोकनायक जयप्रकाश जी के मूवमेंट से जुड़ा और संगठन का नाम था छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, राष्ट्रीय परिषद में रहा। तत्पश्चात लोकनायक जयप्रकाश जी ने हमको कहा, सत्ता में नहीं जाना है, आपको व्यवस्था परिवर्तन करनी है। तो कुछ लोग सत्ता में चले गए, हमारे साथ वाले। हम सत्ता से दूर रहकर उनका जो उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण, व्यवस्था परिवर्तन और समग्र क्रांति के लिए काम करते रहे। आज भी हमारे राजस्थान में 3.5 लाख कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, शैक्षणिक, युवा उत्थान, महिला विकास, शोषित, दलित, पीड़ित, उपेक्षित लोगों में काम कर रहे हैं। वही लोग नायक जी के वायदे को वो निभा रहे हैं। लेकिन उस समय जनता पार्टी बनी थी, सारे विपक्षी दलों का विलय हुआ था और हमने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हमारा एक उद्देश्य पूरा हुआ, सत्ता परिवर्तन हुई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई। आज भी हमारा जो पिछली बार मोदी जी के अंदर हमें कुछ प्रकाश दिखाई दिया तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने हमारे मतदाता जागरूकता अभियान का स्टिकर का विमोचन किया। महाराज, कई पार्टियां हैं जो धर्म का सहारा ले रही हैं चुनावी। आपकी पार्टी किस तरीके से धर्म को आगे लाएगी या धर्म का कोई सहारा लेगी? हम धर्म विहीन नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। हम धर्म विहीन नहीं है और न ही धर्म निरपेक्ष है। हम पंथ निरपेक्ष लोग हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। किस तरीके के लोगों को जोड़ा जाएगा, किस तरीके के लोगों के बीच जो सर्वधर्म सद्भाव के आधार पर, जैसे लोकनायक जी के साथ जुड़े लोग, गांधी विनोबा जयप्रकाश जी के जो काम किया वही काम अब हम करेंगे। इस पार्टी का एक माध्यम बनाकर उसी उद्देश्य को पूरा करेंगे। धर्म सद्भाव के साथ हम चलेंगे और सभी संप्रदाय और पंथों के लोगों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे। हमारा किसी से व्यक्ति द्वेष नहीं है। आपकी पार्टी NRC की रिपोर्ट जैसे आसाम में भी आई है, को निकालो, राजस्थान में भी चल रही है चर्चा। हाँ, उसको लेकर क्या आपका रवैया रहेगा? भाई, सबसे बड़े घुसपैठिए तो गुप्त रूप से हैं हमारे देश में। जो देश की अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है, उन घुसपैठियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, महंगाई बढ़ रही है, कितनी स्थिति जो खराब हो रही है देश की, सारे संसाधन हमारे देश के पास है। हमारा युवा आज उत्थान कर रहा है, यूरोपीय देशों में जाकर उन लोगों का विकास कर रहा है और यहाँ बेरोजगार है। तो हाँ, युवा शक्ति हमारे पास सबसे बड़ा संसाधन है। कोई भी आज तक जो सरकारें बनी इस युवा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाई, हमारी योग्यता का उपयोग नहीं कर पाई है। हम इनका उपयोग करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।